नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज से हमारे चैनल पर प्राचीन काल का इतिहास शुरू हो चुका है। हमने अपने चैनल पर मध्यकालीन इतिहास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। आधुनिक भारत का इतिहास लगभग हमारा ख़त्म पर चल रहा है, आधे से ज़्यादा हमने करा दिया है। और आज से आपको प्राचीन भारत के इतिहास के या प्राचीन काल के इतिहास के भी वीडियो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि धीरे धीरे पूरा सिलेबस अपलोड करूँगा और आप इसी तरह जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर अपना प्यार बनाए रखें और आपको यहाँ से सारे के सारे वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। सबकी प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है पहले से। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, प्राचीन काल के इतिहास पर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कालखंड के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो कालखंड के आधार पर इतिहास को हमारा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा भाग कौन सा है? आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा भाग कौन सा है? इतिहास। तो यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक से मतलब क्या है? 8000 साल पहले, मतलब ऐसा काल जहाँ पर इसकी व्यक्तियों को या मनुष्यों को कोई जानकारी नहीं थी। इस काल को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। वहीं हम बात करें तुम्हारा आदि ऐतिहासिक काल की, तो ऐसा काल जिसके साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको ना तो पढ़ा जा सकता है ना समझा जा सकता है, या हम कह सकते हैं ऐसा काल जिसके बारे में हमें आधी अधूरी जानकारी मिलती है, उस काल को हम आदि इतिहास कहते हैं। वहीं हम बात कर लें इतिहास की, तो ऐसा इतिहास जहाँ से हमें जानकारी एक प्रूफ के रूप में या लिखित रूप में प्राप्त होती हैं, जिसका एक निश्चित साक्ष्य है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मोहम्मद कासिम ने कब आक्रमण किया या औरंगजेब की कब मृत्यु हुई। तो ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें लिखित में प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, जिस प्रकार कालखंड के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल के भी 3 भाग हैं, आदि इतिहास काल के 2 भाग हैं और वहीं मध्य इतिहास के 3 भाग हैं। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या है। तो 3 भाग इसके कौन कौन से? एक पुरापाषाण है, एक मध्यपाषाण है और एक नवपाषाण है। पुरापाषाण में अगर अपन बात करें तो पुरापाषाण, पाषाण माने पत्थर और पुरा यानी कि पूरा, पूरा पत्थरों पर आधारित काल। इस काल में व्यक्ति ने पत्थरों को आपस में रगड़ा और आग की खोज कर ली। अब यहाँ पर आग की खोज हो गई, उसने आग की खोज की, खाना, अब उसने पका हुआ खाना स्टार्ट कर दिया। अब उसने जब आग जलाई तो उसने खाने को पकाया भी और खाना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले वह कच्चा खाना खाता था, लेकिन अभी भी उसका जीवन घुमंतु है, खाना बदोश है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह घूम रहा है। मध्य पाषाण काल आते आते उसने क्या किया? यहाँ पर भी उसका जीवन घुमंतु है और इस घुमंतु जीवन के अंतर्गत उसने यहाँ पर अपना कार्यभार जारी रखा। ठीक है। अब यहाँ पर नव पाषाण काल में अगर अपन बात करें, नव यानी कि नया और पाषाण यानी कि पत्थर, मतलब अब उसने पत्थरों से नए नए औजार बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि हम बात करें नव पाषाण काल में इसने पत्थर से क्या बनाया? बैलगाड़ी का एक पहिया बना दिया। पहले इसने क्या बना दिया? तुम्हारा पहिए की खोज कर ली और पहिए की खोज करने के बाद इसने बना दी बैलगाड़ी। क्या बना दी? बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी बनाने के बाद अगर अपन बात करें, इसने बैलगाड़ी बना दी और बैलगाड़ी बनाने के बाद इसने तुम्हारा इसमें हल लगा दिया और खेती करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसने खेती करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर जब इसने खेती करना स्टार्ट की है तो इसने अपना स्थायी निवास भी स्टार्ट कर दिया। अगर वह खेती करेगा व्यक्ति तो खेती को खाने के लिए जानवर भी आएंगे, खेती का नुकसान भी होगा, फसलें भी खराब होंगी। तो इसलिए अब उसने क्या किया? पहिए की खोज की। नवपाषाण काल में पहिया बनाया, पहिए से बैलगाड़ी बनाई और बैलगाड़ी में उसने बैल लगाकर, हल लगाकर खेत जोतने स्टार्ट कर दिए, खेती करना स्टार्ट कर दिया। और अब उसका निवास कैसा हो गया? स्थायी निवास हो गया। कैसा निवास हो गया? स्थायी निवास हो गया। तो ये था तुम्हारा कौन सा? प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग। वहीं अपन बात करें तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपन कई सारे स्थलों को देखेंगे, जिनमें तुम्हारा मेसोपोटामिया, ये चीन की मिस्र सभ्यता वगैरह जो इनके समतुल्य सभ्यता हैं। ठीक है। कालीबंगा से तुम्हारा क्या मिला, लोथल से क्या मिला, इन सभी विषयों पर अपन चर्चा करेंगे कि इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो में क्या मिला, तो चन्नू दड़ों से क्या मिला, इन सारी चीजों को अपन देखेंगे। वहीं वैदिक सभ्यता में अपन आर्यों के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य कहाँ से आए, और आर्य और द्रविड़, ये सारी की सारी जानकारी अपन किसमें पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। वहीं अपन बात करें इतिहास में, अपन ने
मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आधुनिक भारत के इतिहास को यानी कि आधुनिक काल को अपन ने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया, मराठे तक अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा है, प्राचीन काल। कौन सा स्टार्ट होने वाला है, प्राचीन काल। और प्राचीन काल में तुम्हारा क्या समय है, 600 से लेके 712 ईस्वी तक, यानी कि तुम्हारा आक्रमण कहां से हो जाए, तुम्हारे महमूद गजनवी के आक्रमण से लेके तुम्हारा कहां तक होगा, मोहम्मद बिन कासिम तक तुम्हारा ये चलेगा। तो यहाँ पर मतलब अपन इन चीजों को अपन देखें कहां से, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके अपन चलें कहां तक, भारत पर जो आक्रमण होते हैं तुम्हारे अरबों के, वहां तक अपन इसको देखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर इतना जो लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा इनमें देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से स्थलें मिली या कौन कौन सी चीजें मिली, उनकी आपको टेबल प्रोवाइड करा देते हैं। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको साफ करूंगा। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी सीखा था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग थे, नवपाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण और पुरापाषाण। पुरापाषाण मैंने क्या बताया था कि पूरा पाषाण यानी कि पूरा पत्थरों पर आधारित, तो इसमें मनुष्य ने क्या की थी, आग की खोज की थी। मध्यपाषाण काल घुमक्कड़ जीवन था, इसमें आग की खोज करने के बाद इसने खाना पकाना स्टार्ट किया, पका के खाना स्टार्ट किया। उसके बाद घुमक्कड़ जीवन अभी भी घूम रहा था। और नवपाषाण में इसने क्या किया, पहिए का आविष्कार कर दिया, बैलगाड़ी बनाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, स्थायी निवास, कृषि का आविष्कार और बैलगाड़ी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ संस्कृतियां मिली हैं। कुछ संस्कृतियां कौन कौन सी, जैसे कि मालवा संस्कृति, बुर्जहोम संस्कृति, जोखे संस्कृति, दक्षिण नवपाषाण और पूर्वी नवपाषाण। अब कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि इन संस्कृतियों से कौन कौन से बर्तन मिले हैं। जैसे कि तुम्हारा मालवा से काला तथा लाल बर्तन मिला है, ठीक है। बुर्जहोम से धूसर मिले हुए हैं, जोखे से लाल बर्तन मिले हुए हैं, नवपाषाण काल से चमकीले धूसर वाले बर्तन मिले हुए हैं, और तुम्हारे पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल धूसर मिले हैं। अब तुम कहोगे गुरुजी तुमने ये टेबल छाप दी है तो हम लूसेंट से भी याद कर सकते थे, आपका क्या मोटिव है। तो मेरा मोटिव ये है, मैं आपको अभी तुरंत क्लास में ही इस चीज को याद कराऊंगा। जैसे कि अगर अपन बात करें मालवा को, पढ़ लो मलवा। मलवा को जब अपन जलाएंगे या अपन कहेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, तुम्हारा काला और लाल। मलवा कैसा होता है, तुम्हारा काला होगा या लाल होगा। इसके बाद बुर्ज होम, होम से निकालिए तुम हवन, जब तुम हवन करोगे तो उससे क्या निकलेगा, धुआं। धुआं से तुम्हारा क्या हो जाएगा, धूसर, ठीक है। तो होम किया, होम से क्या निकला, धूसर। इसके बाद जोखे, किसी व्यक्ति को सहन शक्ति नहीं है, अब तुम उससे जाकर मजाक कर दो, सामने वाला तुमसे कर रहा है मजाक, लेकिन उसको खुद सहन शक्ति नहीं है, अब तुम उससे मजाक कर दो तो वो क्या हो जाएगा, गुस्से से लाल हो जाएगा। तो जोखे को पढ़ लो, जोक, तुमने सामने वाले से जोक मारा और जोक में व्यक्ति क्या हो गया, लाल हो गया। तो जोखे से कैसे बर्तन मिले हैं, लाल मिले हैं। इसके बाद दक्षिण नवपाषाण और पूर्वी नवपाषाण। तो दक्षिण नवपाषाण में तुम नवपाषाण पढ़ लो खाली, दक्षिण छोड़ो इसमें, ठीक है। नवपाषाण माने क्या हो गया, तुम्हारा नया। जब कोई चीज नई नई आती तो कैसी होती है, चमकीली होती है। तो दक्षिण नवपाषाण में क्या मिला, चमकीला धूसर। वही बात कर लें पूर्वी नवपाषाण, तो पूर्वी यानी कि पहले की, जो पहले की या पुरानी, तो पुरानी चीजों की क्या होती है, चमक उतर जाती, तो कैसी हो जाती तुम्हारी, भूरी और लाल। तो इस तरीके से आपको तुम्हारी ये टेबल याद हो गई। याद कीजिए कैसे, मलबा कैसा होता है, काला तथा लाल होता है। बुर्ज होम, होम से धुआं निकला और धुएं में क्या निकला, तुम्हारा धूसर, धुएं से धूसर हो गया। जोक है यानी किसी से जोक किया और वह गुस्से से लाल हो गया। नवपाषाण, नवपाषाण नव यानी कि नया, और नई नई कोई चीज होती तो कैसी होती है, चमकीली होती है, तो चमकीला धूसर। और पूर्वी यानी कि पुरानी, तो पुरानी में चीजें क्या चमक उतर जाती तो कैसी हो जाती है, भूरी और लाल। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टेबल आपको याद हो गई। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि पहली बार कौन सा औजार उपयोग में लाया गया। तो पहली बार जो औजार उपयोग में लाया गया वह कौन सा था, कुल्हाड़ी था। पहली बार कौन सी फसल बोई गई, तो तुम्हारी कौन सी थी, गेहूं थी। और दूसरे नंबर पर बोई जाने वाली फसल कौन सी थी, जौ थी। पहली कौन सी, गेहूं, और दूसरी जौ। फिर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा पहली बार खाई गई फसल। अब व्यक्ति ने पहली बार क्या खाया था, तो क्या खाए थे, चावल खाए थे। पहली बार क्या खाए थे, चावल खाए थे। तो पहली बार खाई जाने वाली फसल कौन सी तुम्हारी, चावल है। वहीं पहली बार कौन सा बंदरगाह मिला, तो लोथल बंदरगाह मिला। कौन सा मिला, लोथल बंदरगाह मिला। अब वही बात कर लेते हैं, पहली बार कौन सा जानवर पाला गया। तो पहली बार आपका जो जानवर पाला गया था वह पाला गया था कुत्ता। क्या पाला गया था, कुत्ता पाला गया था।
तो ये थे तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ अपन चलते हैं, ताकि आपका जो नोट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से बनता रहे। अब देखिए इस मैप को आप देखिए। अब यहाँ पर इस मैप के थ्रू आज अपन आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तार है इसका, और उसके बाद जो हम अगला वीडियो देखेंगे उसमें हम सिंधु सभ्यता के तुम्हारे स्टार्टिंग से लेकर जो कहानी फॉर्मेट में आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो अगली वीडियो में दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ परिचय करा दिया जाएगा इस वीडियो में कि ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है और इसका कहाँ कहाँ पर विस्तार है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दायमाबाद है, और दायमाबाद कहाँ पर है तुम्हारा, गोदावरी नदी के किनारे। वहीं बात करें यूपी में आलमगीरपुर है, यह हिंडन नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर में मांदा है, चिनाब नदी के किनारे। बलूचिस्तान में सुतकांगडोर है, दासक नदी के किनारे। अगर इन सभी को अगर अपन मिला दें तो एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। कैसी आकृति में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता? त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है। अब वहीं अगर अपन इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने की तुम्हारी ट्रिक देखिए, इस तरीके का आप बताइए, बना लीजिए एक प्लस का निशान। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारा मांदा चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, सुतकांगडोर दासक नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और तुम्हारा दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। तो इसको अगर अपन पढ़ें तुम्हारा क्या हो जाएगा, दही चट करगो। दा से तुम्हारा क्या हो जाएगा, दासक नदी, ठीक है। हा से तुम्हारा क्या हो जाएगा, हिंडन नदी। चा से तुम्हारा क्या हो जाएगा, चट से तुम्हारा चिनाब नदी, और गो से तुम्हारा क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। तो इस तरीके से आप नदियों के नाम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र देख लिए। अब इसके बाद हम इनकी विकास यात्रा का क्रम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर खोज कैसे हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी के फॉर्मेट में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपका पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा। जैसा कि आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुझसे कहानियाँ सुनी थी और कहानी के फॉर्मेट में आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास याद किया था, उसी फॉर्मेट में मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास बताया था एक कहानी के फॉर्मेट में। उसी तरीके से मैं आपको पूरा प्राचीन काल का इतिहास एक कहानी के फॉर्मेट में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज ये हमारा प्राचीन भारत का पहला वीडियो था। इसको आप नोट्स के रूप में बनाइए। जैसा मैं जितना आपको कंटेंट दे रहा हूं, यकीन मानिए यदि आप विश्वास के साथ इस कंटेंट को अपने नोट्स में जैसा मैं आपको छाप के दे रहा हूं वैसे ही आप सेम टू सेम छापते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट आपको हर चैनल पर बिखरा हुआ मिलेगा और कोई भी पूरा नहीं कराता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। और इसके लिए बजरंग इंस्टीट्यूट अपना पूरा कदम एक सफलता की ओर बढ़ाते हुए चल रहा है, ताकि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग हैं उनको शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षित किया जा सके। तो जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर अपना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।